100 शहर 100 खबर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद इंसाफ के लिए फिर से धरने पर बैठा निर्भया का परिवार। दिल्ली के जंतर मंतर पर माता पिता का प्रदर्शन। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरी निर्भया की मां ने कहा, हमारे देश का दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ ऐसी कानून व्यवस्था और ऐसी सरकार। नाबालिग को रिहा करने के खिलाफ भारी तादाद में जंतर मंतर पर जुटे लोग निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग की। गुनहगार की रिहाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने भी खुला मोर्चा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए बीकानेर में सड़कों पर उतरे लोग। बड़ी तादाद में छात्रों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। निर्भया के इंसाफ के लिए भुवनेश्वर में भी लोगों ने बुलंद की अपनी आवाज। दोषी की रिहाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर किया विरोध। डीडीसीए घोटाले में अपना नाम घसीटे जाने पर केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ अदालत पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं पर 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा किया। पटियाला हाउस अदालत में जेटली ने केजरीवाल समेत 6 नेताओं के खिलाफ दी अर्जी। 5 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पर खिलाफ केस दर्ज कराने खुद पटियाला हाउस अदालत पहुंचे अरुण जेटली। साथ में कैबिनेट के कई बड़े मंत्री भी थे मौजूद। पटियाला हाउस अदालत के बाहर अरुण जेटली के समर्थन में बीजेपी समर्थकों का हुजूम। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। डीडीसीए विवाद को लेकर कानपुर में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। पूर्व कोयला मंत्री शिवप्रकाश जायसवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार का किया विरोध। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बाहर से आई पत्थर की पहली खेप। विश्व हिंदू परिषद ने देश भर से मंदिर निर्माण के लिए पत्थर जुटाने का किया आह्वान। नेपाली युवती से गैंग रेप और हत्या के मामले में रोहतक की अदालत ने सभी 7 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। इसी साल फरवरी में हुई थी वारदात। गुड़गांव के मानेसर में एक निजी यूनिवर्सिटी की छात्रा ने पार्षद के ड्राइवर पर लगाया बलात्कार का आरोप। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। भौंडसी में भी एक युवती ने रेप का आरोप लगाया। धौलपुर में 28 जुलाई को दुष्कर्म की शिकार हुई 7 साल की मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। पड़ोसी पर है आरोप। दिल्ली में एक बार फिर से दिखा रफ्तार का कहर। गाजीपुर सब्जी मंडी के पास बेकाबू कार ने युवक को कुचला। युवक की मौके पर ही मौत। हिसार में ऑटो और टाटा 407 में भिड़ंत। हादसे में 5 महिलाओं की मौत। कई लोग बुरी तरह से हुए घायल। कौशाम्बी में एक शादीशुदा महिला से रेप के बाद हत्या। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। बिजनौर में 6 दिन पहले एक लड़की से रेप के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर ग्रामीणों का भड़का गुस्सा। एसडीएम का किया घेराव, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पीलीभीत में अवैध दवा दुकानों पर छापेमारी। बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर से लाखों की प्रतिबंधित दवाएं हुई बरामद। बिजनौर में रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। मथुरा से 50,000 का इनामी बदमाश शमीम पुलिस की गिरफ्त में आया। 3 राज्यों की पुलिस को शमीम की थी तलाश। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल। दूसरा अपराधी फरार होने में कामयाब। जौनपुर में नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल ने सड़क पर जमकर किया ड्रामा। रिक्शा चालक से रिक्शा छीनकर खुद चलाने लगा। बाद में सिपाही को थाने ले गई पुलिस। हरदोई में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। कानपुर में पुलिस ने चौराहे पर चिपकाए 30 दंगाइयों के पोस्टर। सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। कानपुर में बैंक कर्मियों से परेशान एक महिला ने पीएमओ को लिखी चिट्ठी। 4 दिन के अंदर मिला जवाब। हमीरपुर में बिजली पानी की समस्या से परेशान किसानों ने डीएम दफ्तर पर बोला धावा। लाठी डंडे लेकर पहुंचे किसानों ने जमकर की नारेबाजी। भदोही में कोयला ले जा रही मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के कारण भदोही, मुंबई और दिल्ली रूट पूरी तरह से बाधित।
इलाहाबाद में संगम किनारे लगने वाले माघ मेले को लेकर प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। पुलिस ने इलाके में शुरू किया चेकिंग अभियान। लखनऊ में टाटा ट्रस्ट और यूपी सरकार ने साइन किया एमओयू। कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर करार। चंबल के बेहड़ों में एक दशक तक राज करने वाले डाकू देश राज सिंह के जीवन पर बनी फिल्म। पिता के सामने सच्चाई लाने के लिए खुद बेटे ने बनाई है फिल्म। हाथरस में चलती टाटा सुमो में लगी आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल की गाड़ी आने तक गाड़ी जलकर खाक। मिर्जापुर में बाइक को बचाने के दौरान ऑटो की ट्रक से भिड़ंत। हादसे में 5 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में शाहरुख की फिल्म दिलवाले का विरोध। असहिष्णुता पर दिए बयान को लेकर लोगों ने सिनेमा घर में पोस्टर फाड़े। इलाहाबाद में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी। फायरिंग में 2 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में बदमाशों का आतंक। पेट्रोल भरवाकर फरार हो जाते हैं अपराधी। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद। बाढ़ में स्कूल के गेट से बदमाशों ने 8वीं की छात्रा का किया अपहरण। मां के सामने अपहरणकर्ताओं ने लड़की को उठाया। बाइक पर सवार होकर आए थे अपराधी। पुलिस छापेमारी में जुटी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बेटी और वार्ड पार्षद सुनैना देवी पर अपनी बहू की हत्या का आरोप। सुनैना और उसके पति फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गया के वार्ड नंबर से पार्षद हैं सुनैना देवी। बेगूसराय में 2 नवजात बच्चों के शव मिलने से हड़कंप। खेत किनारे गड्ढे में मिले शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गया में 18 दिसंबर को हुई महिला और उसके बेटे की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में अपोलो डेंटल की तरफ से लगाया गया मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर। पटना में चर्च की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। पत्थरबाजी में 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। खड़गपुर में बिहार के हाजीपुर के इंजीनियर की हुई मौत के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। घरवालों में इंसाफ की आस जागी। रेल मंत्री को किए ट्वीट के बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस से पकड़े गए कई मनचले। पटना से दिल्ली आ रही मुसीबत में फंसी लड़की ने सीधे सुरेश प्रभु को ट्वीट करके की थी शिकायत। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में रेप के दोषी नाबालिग के रिहाई का लोगों ने किया विरोध। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। अगरतला में एक नवजात की मौत के बाद अस्पताल में जमकर तोड़फोड़। इलाज में लापरवाही का लगाया परिजनों ने आरोप। रांची में 2 लड़कियों का अपहरण कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। पीड़ित लड़कियों की शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह के पेट्रोल पंप पर लूटपाट। हथियारों के दम पर वारदात को दिया गया अंजाम। बोकारो के कई गांवों में हाथियों के आतंक से परेशान हैं लोग। हाथियों के डर से शाम होती ही जान बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं ग्रामीण। देवघर में गैर बिक्री योग्य जमीन पर मकान बनाने वाले लोगों से नगर निगम वसूलेगा टैक्स। स्थानीय लोगों ने किया इसका विरोध। गोवा की तर्ज पर जमशेदपुर में भी कार्निवाल का आयोजन। जुबली पार्क में कार्निवाल देखने जुटी लोगों की भीड़। बस्तर के महारानी मेडिकल कॉलेज से नवजात बच्चा लापता। पुलिस मामले में जुटी। बीजापुर में 5 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। सभी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम। रायपुर की अदालत ने ट्रेन में जहर खुरानी मामले में 2 लोगों को सुनाई 7 साल की सजा। 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। भिलाई में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लोगों से ठगी। छत पर मोबाइल टावर लगाकर हर महीने 60,000 रुपए महीने देने की बात कहकर जालसाजों ने लाखों रुपए का चूना लगाया। भ्रष्टाचार के मामले में बलरामपुर जिले के कलेक्टर के खिलाफ राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए। सरगुजा डिवीजन के कमिश्नर को सौंपी गई अपनी जांच रिपोर्ट।
वर्धमान में लोकल ट्रेनें नहीं रोके जाने से नाराज ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक को किया जाम। करीब 1 घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। अलीपुरद्वार में कॉलेज फेस्ट में बंगाली अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़, कार्यक्रम से वापस लौटी। झारग्राम में हाथियों के आतंक से परेशान लोग, हाथियों के हमले में 4 ग्रामीण हुए घायल। कोलकाता के विधाननगर में ट्रैफिक कांस्टेबल को चाटा मारने वाला शख्स गिरफ्तार। ट्रैफिक कानून तोड़ने पर पुलिस के साथ हुई बहस के बाद कांस्टेबल को इस शख्स ने मार दिया था तमाचा। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में टीएमसी नेता की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। भरतपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग, भीषण आग पर काबू पाने में घंटों लगे। अलवर में 2 दिन पहले एक युवक की हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, एक महिला भी शामिल। अवैध संबंधों की वजह से हुई हत्या। अलवर में पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, गोलीबारी में 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाई माधोपुर में ठेकेदारों की मनमानी, ट्रकों में खुलेआम हो रही है ओवरलोडिंग। बीकानेर में सरहद पार से आकर पक्षियों ने डेरा डाला, 2000 से ज्यादा पक्षियों ने बनाया अपना बसेरा। तिरुमला में वैंकुट एकादशी पर भगदड़ मचने से अफरा तफरी, 4 घायल। हैदराबाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। तेलंगाना के मेढक में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुरू किया चंडी यज्ञ, 40,000 लोगों को भेजा न्योता, आंध्र के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण। बेंगलुरु में बिजली सप्लाई बंद होने के बीच ट्रैक पर फंसी मेट्रो, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बेंगलुरु में चेकिंग के दौरान रोकने पर शराब पीकर स्कूटर पर जा रही महिला ने पुलिसकर्मी से की मारपीट, बाद में पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को दिया तोहफा, सांसदों के लिए बने इलेक्ट्रिक बस को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में सुब्रमण्यन स्वामी और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, जमकर की दोनों के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में जीएसटी बिल को लेकर कारोबारियों ने कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा, सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का आगाज, बाल और महिला विकास मंत्री मेनका गांधी और निर्देशक तिगांशु धुलिया भी पहुंचे। दिल्ली के पालम में विश्व भोजपुरी सम्मेलन में भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। शनि शिंगणापुर मंदिर में हाई वोल्टेज ड्रामा, मूर्ति के करीब जाने की कोशिश कर रही 4 महिलाओं को मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने रोका। मुंबई के गोरेगांव में बीती रात एक बार फिर से पुलिस का छापा, 34 बार बालाओं समेत 100 से ज्यादा ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया। ठाणे के अंबरनाथ स्टेशन पर यात्री की सूझबूझ से बची एक मासूम की जान, दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े अपने पिता को ट्रैक पर देखकर बच्चा भाग रहा था, ट्रेन की चपेट आने से पहले एक यात्री ने ऊपर खींचा। एक नाबालिग को धमकाने के आरोप में गायक रेमो फर्नांडिस को अदालत ने पेशी के लिए दी नई तारीख, 23 दिसंबर को 4 बजे अदालत में हाजिरी का फरमान। यूरोप में हैं रेमो। कोयम्बटूर में क्रिसमस की अभी से धूम, केक शो में हिस्सा लेने जुटे लोग, बच्चे, भारी लोगों में दिखा उत्साह। लुधियाना में चोरी की नीयत से साइकिल पार्ट्स की दुकान में घुसे चोर की आग में झुलसकर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के तमंचे पर डांस वाला वीडियो हुआ वायरल, कांग्रेस ने अपने नेता को मर्यादा में रहने की दी नसीहत। अल्मोड़ा में सशस्त्र सीमा बल ने मनाया अपना 52वां स्थापना दिवस, भूकंप के दौरान बेहतरीन काम करने वाले जवानों को पुरस्कार भी बांटे गए। हरिद्वार के लक्सर से सटे गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर बवाल, पुलिस पर गांव वालों ने किया पथराव। पुलिस की लाठीचार्ज में कई घायल, एसपी सेंथिल अबुदाई ने कहा हालात नियंत्रण में। कोच्चि में
फासीवाद के खिलाफ लोगों ने किया अनोखा प्रदर्शन, डांस के जरिए किया विरोध। नाम मेरे पास इस कागज पर लिखे हैं, 30 नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये 30 नाम नहीं है, दरअसल 15 की वनडे टीम है, 15 की T20 टीम है। बड़ी खबरें हैं आज। सबसे बड़ी खबर ये कि वर्ल्ड टी